अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़रहाद अहमद जो मिसिंग शायर हैं उनके हवाले से जो कार्रवाई हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में। वहाँ जो है वो अटारनी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि जी उनकी रिकवरी के लिए मज़ीद टाइम दरकार होगा। तो खैर उस पर जो रिमार्क्स भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने आर्डर में कहा कि जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं वो पेश हों अगली पेशी पे, और अगली पेशी 29 मई को होगी, बुध वाले दिन। और साथ सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया है। और साथ जब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा जी कि पैमरा ने पाबंदी लगा दी कोर्ट प्रोसीडिंग की कार्रवाई ताकि जजेस की रिमार्क्स रिपोर्ट ना हो ये हो, तो उस पर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जी कि मैं आर्डर करूँगा कि जो इस केस की समाअत जो है ये लाइव टेलीकास्ट हो। तो लाइव स्ट्रीमिंग का जो मामला हम देख रहे हैं कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और वहाँ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी स्टार्ट हो गया। तो ये जो रिमार्क्स हैं इस के हवाले से पहले तो ये है कि जी बड़ा वाज़ेह है कि मुक़्तदर हल्के और हुकूमत वो जजेस के रिमार्क्स पे पाबंदी लगवाना चाह रहे हैं कि जी ताकि ये रिपोर्ट ना हो, टिकट ना चले। अब ये जजेस पे है कि जजेस अगर चाहते हैं कि उनके रिमार्क्स ना रिपोर्ट हों तो जजेस खुद और रिपोर्ट हों, तो अब ये है। लेकिन ये है कि ये अपनी ही जो है वो हवाले से जो भी उनका फ़ैसला उनको ही अफेक्ट करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया से ज़्यादा वो जजेस को अफेक्ट करेगा। तो ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या जो रिमार्क्स हैं वो अब उस पर रिपोर्ट होने चाहिए नहीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा इस हवाले से क्या सोच रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस काजी फ़ैसा जो है वो क्या वो भी कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशन से वो भी मुतमईन नहीं है क्या? वो जिस तरह सोशल मीडिया और 9 मई के मामले में उनका और हुकूमत मौजूदा एग्जेक्टिव और पावरफुल सर्कल का मौक़िफ़ एक है, क्या ये जो ऑब्जर्वेशन पे भी उनका एक ही मौक़िफ़ है? तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा का एक तो हुकूमत बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, उस पर आगे चल के करेंगे कि क्यों, क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं और कल वो वापस आ रहे हैं, तो उनका इंतज़ार क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये है कि क्या रिमार्क्स की हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है पैमरा के ज़रिए उसको जस्टिस काजी फ़ैसा जो है वो इसको इंडोर्स करेंगे, ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है कि वो क्या समझ देखेंगे। और अल्टीमेट जो है बाज़ार ये लग रहा है कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी टेकअप हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये आना है कि जी क्या जजेस के रिमार्क्स रिपोर्ट होने चाहिए। कोर्ट प्रोसीडिंग पूरी दुनिया में होती है, यहाँ क्यों है? अगर ये है कि जी कोई इदारा जो है वो ज़्यादा आगे जा रहा है, तो इस मुल्क में कौन सा इदारा जो है वो अपनी डोमेन में काम कर रहा है, ज़रा बता दें कौन सा इदारा है जो फिर तो सबकी चार्जशीट जो है वो हो जाएगी। दूसरा जो सेक्टर कमांडर की तलबी है ये बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है। एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर की तलबी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इस तरह की तलबी हुई हो। पहली दफ़ा इस तरह की तलबी जो है वो हुई है एक जो यूनिफॉर्म आदमी की, और सिंबॉलिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ये कहा गया है कि जी सेक्टर कमांडर की हैसियत SHO की तरह के मुताबिक होती है, और हम तो वर्दी वालों की रिस्पेक्ट करते हैं ये। तो अब ये सेक्टर कमांडर की जो तलबी है ये अब इस पे देखें क्या रिएक्शन आता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में जो क्लैश है वो बढ़ रहा है, और उसका फ़ायदा जो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो PTI को हो रहा है, और PTI इस चीज़ को फ़ायदा उठा रही है। जिस तरह लायज़ मूवमेंट में इफ्तिखार चौधरी और जब हम देखते थे कि मुशर्रफ की लड़ाई हुई तो उसका फ़ायदा नून लीग को हुआ, नवाज शरीफ बेनज़ीर वो वापस आई, मुशर्रफ साहब कमज़ोर हो गए। यहाँ भी यही है कि प्रिवेल तो मेरे तो असेसमेंट ये है कि जजेस अगर यूनाइट हों तो फिर तो जजेस ही प्रिवेल करेंगे। बिल्कुल ये बड़ी तय है। बल्कि जजेस मेजॉरिटी में भी हों, अगर यूनाइट ना भी हुई तो जजेस प्रिवेल करेंगे, क्योंकि डिफेक्टो पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है पाकिस्तान में, और डिजोरो पावर हमारी अदलिया के पास भी बहुत ज़्यादा है। 199 और 184(3) में हर किस्म के आर्डर कर सकते हैं। और अदलिया बड़ा एक रोल होता है, अदलिया के साथ मीडिया का बड़ा रोल होता है। तो मीडिया के हवाले से तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम लाइव टेलीकास्ट कराएंगे अपनी प्रोसीडिंग जो इस केस की फ़रहाद अहमद की। एक चीज़ जो बज़ाहिर ये लग रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को, जिसे मैं बार बार ये कह रहा था कि उनको पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है।
ये अगर जिस तरह की रिपोर्ट उनके बेगम ने कहा कि उनको कहा गया कि जी फरहाद आ जाएगा और फिर नहीं लाया गया, या जो भी, अब ये मामला अगर ये इसको पहले दिन ही छोड़ देते तो अदालतों में ना ये रिमार्क्स आते, ना ये आगे चीज़ें होती। अब क्या वजह है, क्यों नहीं ये है? अब अटॉर्नी जनरल तो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एजेंसीज के पास है ही नहीं फरहाद अहमद। तो ये बड़ा है कि वो किन के पास हैं। फिर ये है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस उनके मामले में क्यों नहीं देख रही है? जब भी ये हम देखते हैं कि जब इस तरह किस्म के मामला आते हैं तो पुलिस क्यों बेबस नज़र आती है। आज जैसे मोहसिन अख्तर कैनी भी इसका हवाला दिया है, तो कि जिन केसेस में एजेंसीज मुलविस होती हैं, पुलिस ने क्या उन मामले में किया है, किसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो वो कहते हैं कि तो ये एक है मामला बड़ा, इसमें जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर ये मामला पहले हल हो जाता तो ये नौबत ही ना आती। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कोई इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं कि ये जस्टिस आमिर फारूक के पास केस लगना था, उस दिन पत्नी उन्होंने अपने कोर्ट डिस्चार्ज कर दी, और फिर वो ये अर्ली मैटर आया तो इन्होंने मोहसिन साहब के पास लगा दिया। अब मोहसिन कैनी साहब के पास जब केस लगा तो वो तो बिल्कुल इस मामले में थे कि जी अब इस मामले को जो लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाए और आर्डर किया जाए। और अभी अगर आप देखें जो सिंगल जज के फैसले हैं, इस वक्त किसी जज के लिए आसान नहीं है, इवन जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फैसल के लिए भी, कि वो मौजूदा जो है वो अपने जजेस के ख़िलाफ़ इधर खड़े हों। परसेप्शन ऑलरेडी बड़ी ख़राब हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है चीज़ों को हल करना होगा। वो जजेस भी अपनी बिरादरी से कट के कोई नहीं जा सकता। काजी साहब में है करेज कि वो अपनी बिरादरी के ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि माजी में आप क्या थे और अब क्यों हैं इस तरह। तो काजी साहब पे जब वो ख़ुद फैसला कर चुके हैं कि मैंने अब एक्सटेंशन नहीं लेनी, गो के उनके जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं नहीं अभी भी रिज़र्व सीट का मामला है और एक दो मामला की बातें हो रही हैं, तो कि नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने कह दिया है तो वो नहीं लेंगे, 25 अक्टूबर को जा रहे हैं। तो उन्होंने चीज़ों को अब देखें, वो अगर इस हालात में जो जनवरी से ले कर मई तक जो उनकी अदालत से चीज़ें चली या जा उनकी खामोशी थी, उन्होंने उनके पूरे कैरियर पे बड़ा इफ़ेक्ट किया। उनकी परसेप्शन ये नहीं थी। अब मज़े की बात है क्योंकि काजी साहब जिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जो समझ रहे हैं या वो लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जो वकला, जो सिविल सोसाइटी, जो मीडिया पर्सन लोग जो उनके हवाले से मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़े थे, अब क्यों वो बात कर रहे हैं? वो उनको ये तो नहीं कह रहे हैं कि लठ लेके जो है वो आप शुरू हो जाएंगे, हो जाए। लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह परसेप्शन ना बनाएं कि आप एक साइड के साथ हो गए या दूसरे। ये बड़ा एक मामला है। अगर काजी साहब मौजूदा हालात में न्यूट्रल भी हो गए, जिस तरह अभी 2-3 हफ्ते पहले देखा, उसमें भी मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी कि जजेस को कंट्रोल करना। अब ये बात आ रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का मामला है जी, वहाँ कंप्लेंट है मिसकंडक्ट की, वो शुरू होंगी। तो ये 184(3) में अव्वल तो नोटिस मुश्किल है, बड़े मुश्किल हालात हैं कि नोटिस कुछ हो जाए इन हालात में। अगर करेंगे लोग कहेंगे जी कि इसके पीछे भी, क्योंकि काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ जब आसिफ सईद खोसा और उमर अता बंदियाल साहब और शेख अजमत सईद ने जब उनके खिलाफ कार्रवाई की तो लोगों ने यही कहा कि इसके पीछे जो है जनरल बाजवा और ये चीज़ें हुई। और काजी साहब खुद कहते थे कि फैज़ाबाद धरने की जजमेंट की वजह से मेरे खिलाफ ये किया गया है। तो अब यही फार्मूला जो काजी साहब ने इस्तेमाल किया, यही मोहसिन अख्तर कैनी साहब तो जो है बड़ा वाज़ेह उनकी तो इतलात भी ये हैं कि जो काजी साहब की लीगल टीम है वही तैयार बैठी है कि मोहसिन कैनी साहब को ही उन्होंने दिफा करना है। फिर मोहसिन कैनी साहब जो हैं वो 184(3) में अगर चैलेंज करेंगे कि बदनीति की पे बुनियाद पे मेरे ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट फाइल हुई हैं, ये मटेरियल, पर्सनल डेटा, ये चीज़ें कहाँ से आई। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, फुल कोर्ट का मुतालबा भी होगा मे बी, गो के काजी साहब ने वो प्रेसिडेंट मज़ाहिर नकवी साहब के केस में नहीं बनाया, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले 184(3) में जब ये केसेस आएंगे वहाँ बदनीति की बात होगी, फिर एस्टैब्लिशमेंट पे सवालात उठेंगे, फिर इस्लामाबाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या आसान है, मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर और ख़ास अब अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल भी रिटायर हो रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि इन हालात में गो के मे भी मोहसिन अख्तर कैनी साहब को पर्सनली वो लाइक कर रहे हों या ना कर रहे हों। एक बात बड़ी बात है कि काजी साहब ने जो 6 जजेस का लेटर है वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। उन्होंने बज़ाहिर परसेप्शन ये बनी है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो गए। उन्हें जब ये इन जजेस को बुलाया था तो उस तरह जो सवालात जवाब हुई हैं वो अभी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, फिर उस पर फिर मिसट्रस्ट बढ़ा है।
होना ये चाहिए था कि उनको, अब जो ये बात हो रही है कि जी वो उनका इंतज़ार बड़ा शिद्दत से हुकूमत की तरफ से हो रहा है कि जी वो आएँ और वो उनके साथ वो रिकन्सिलेशन, मेरा ख्याल है कि काई साहब इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अब इसमें रिकन्सिलेटरी रोल करें, क्योंकि उनके 6 जजेस के हवाले से वो लोग जिनकी को वो सुनते थे या जिनकी वो, क्योंकि उन एक पार्टी के इंटरेस्ट को देख रहे हैं, ये ग्रुप को, उन्होंने बैलेंस चीज़ों को नहीं किया और जिस तरह की प्रोसीडिंग चली हैं, बल्कि वो और जैसे अतर मिल्ला आमने सामने हो गए थे और उनके जो माजी में दोस्त थे वो आमने सामने हो गए। जैसे मंसूर अली शाह को जब उन्होंने कहा जी कि हम कोई जुडिशल आर्डर में फ्यूचर के लिए गाइडलाइन दें, उनको भी कहा साहब नहीं जी ये खुद करें। अब खुद जब जज कर रहे हैं, जब उनको कहा जाता था कि जी अगर ये परीक्षा नहीं ले सकते तो घर जाएं, हिम्मत करते, नोटिस करते, अब अगर नोटिस कर रहे हैं और काई साहब उस नोटिस से भी ना लाओगे तो लोग कहेंगे जी आप फिर चाहते क्या हैं। तो काई साहब पे मेरा ख्याल है कि दोनों साइड पे बड़ी एक चीज़ होगी। काई साहब को जो है वो बड़े तरीके से चलना होगा। अगर वो समझ गए हैं कि जी, और वो खुद डिसाइड कर चुके हैं कि 25 अक्टूबर उन्होंने घर जाना है, रिटायर होना है, तो वो फिर ये जनवरी के बाद से चीज़ें हुई हैं उनको देखें, गौर करें खुले दिल से कि कहाँ उनसे गलती हुई, क्या चीज़ें हुई, उनके मामलात जब हुई है तो उन पे क्या एक्सपीरियंस हुआ और इन जजेस पे क्या हुआ, तो मसले का हल निकल भी सकता है। तो अब जो ये है कि जी हुकूमत, क्योंकि इतलात आ रही है कि उनका वेट किया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर सदर आसिफ जरदारी जो है उनके बुला के या जो भी मामलात कहा जा रहा है ना कि जरदारी साहब को बीच में रोल प्ले करें, तो मेरा ख्याल है कि काई साहब क्या वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अव्वल तो काई साहब नहीं जाएंगे भी नहीं या क्या। उसके अलावा जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं, उनका रोल बड़ा इस वक्त जो 6 जजेस की लेटर पे जो सो मोटो केस में हेयरिंग में भी वो बड़ा चीज़ों को बड़ा बैलेंस होकर लेके चले हैं। उन्होंने ये नहीं है अपने ब्रदर जजेस को इस तरह छोड़ा नहीं साथ पे और एग्जेक्टिव के साथ मिल नहीं गया, क्योंकि वो मिले हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात की जिसपे मुनीब अख्तर साहब ने कंसर्न भी जो, लेकिन उस तरह नहीं किया। तो वो उनका रोल वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये है कि जी जो ये जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको खुद ही कहा गया कि जी अगर आपको चाहिए था तो आप नोटिस लेते, आप ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों आपने जो है ये दरख्वास्त दी और सो मोटो ये मामला तो अब ले लिया है, तो अब इसमें क्या उनको कहा जाएगा। अब ये जो मसला है, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो उनकी पॉलिसी चल रही थी टू वर्ल्ड जुडिशरी कि हाई प्रोफाइल केसेस में जो भी वो जिस तरीके से वो डिसीजन करवाना चाह रहे थे, वहाँ वो उन्हें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। जो मादी की स्ट्रेटजी थी, अगर आप 10 मई का आर्डर जो लेटर था 7 जजेस का, उसमें मियां गुल हसन साहब भी थे, वो कि उनके सिग्नेचर नहीं, वो अगर आप 10 मई का जो ख़त है वो पढ़ लें, उस ख़त में क्या लिखा है इन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जो मौजूदा सेक्टर कमांडर के हवाले से उसमें क्या क्या बात हुई है, वो अगर आप पढ़ लें, ये बैकग्राउंड देखें ना, ये जो समन हुआ है ये भी देखना होगा कि इसके पीछे क्या 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 चीज़ें हैं, इतनी इस हालात किस चीज़ में पहुँची हैं, वो अगर आप पढ़ें उसमें जो है वो जैसे तारिक जहांगीरी साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है, जैसे अरबाब ताहिर के बारे में क्या लिखा हुआ है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में क्या लिखा हुआ है, और फिर कहा गया कि हमें कंटेम्प्ट कार्रवाई करनी चाहिए, और किस पे एलिगेशन लगा था उस लेटर में और किसके हवाले से कहा था कि जी कंटेम्प्ट कार्रवाई करें। फिर 12 फरवरी का आर्डर आप 12 फरवरी का जो लेटर है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब को दूसरा लिखा गया, वो भी आप पढ़ें तो आपको सारी एक सीरीज़ नज़र आएगी कि जजेस जो इस वक्त इस हालात में पहुँचे हैं उसके पीछे क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो वो काउंटर एग्रेसिव जजेस प्रेशर में तो मुश्किल है, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी और दूसरा जैसे बताया लग रहा है कि जजेस को जो है वो लग रहा है कि वो जॉब में भी नहीं है इंटरेस्टेड। बज़ाहिर जो है कि जो उनके साथ इंसिडेंट माजी में रहे हैं पिछले साल से, वो इंसिडेंट के हवाले से जो है वो उनकी दादरसी जो है वो अपने बेंच ने कहा था कि जी अगर जुर्रत दिखाते तो वो नोटिस करते, अब नोटिस भी हो गया। अब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद क्या इस तरह क्या कर सकती है, क्या मामलात कर सकती है। मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है कि अगर आप जो है वो पॉलिसी चेंज कर दें, टीम चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है कि जी हो सकता है कुछ और मामलात हो सकते हैं, क्योंकि कन्फ्रंटेशन जो है जितनी होगी मेरा ख्याल है कि पीटीआई के सबसे इंटरेस्ट में होगा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जजेस गुत्थम गुत्थों। जब भी ये हुआ दो ताकतवर इदारों का, तो सियासी जमात जो विक्टिम है एक की, वो उसको फ़ायदा होता है। गो कि अभी मीडिया को भी नाराज़ कर दिया, मीडिया जो डिफेमेशन एक्ट आ गया इसके जो पंजाब में,
और उसके पीछे भी बताया जाता है कि नून लीग उसको ऑन भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कर रही, और गो कि वो कर भी रही है, नहीं भी कहते हैं कुछ लोग कि जी वो कहीं और से आया। इसी तरह अदालती कोर्ट रिपोर्टिंग पे भी जी जो है वो बैन हो गया। तो अब सहाफ़ी भी खिलाफ कर रहे हैं, और एक है कि वकील जो हैं कुछ, वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप, और उसमें आज़म तारड़ साहब का क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने कम से कम वकील फ़िलहाल काबू की हुई हैं। वकीलों ने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब, ये इस मामले में, क्योंकि वो जो कुछ उनको आज़म तारड़ साहब कहेंगे वो वही करेंगे, क्योंकि वो उस ग्रुप के हेड हैं और आज़म तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर हैं। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो इस मामले में आगे जा रहा है। गो कि हामिद खान साहब उस मामले में एक्टिवली नहीं, लेकिन उनके और लोग जो उनकी तकारीर मकसूद भुट्टर साहब और लोगों की सुने तो क्या कुछ वो कह रहे हैं। और बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो अगला इलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और पता है इंडिपेंडेंट ग्रुप को भी इस दफ़ा आगे पता चल जाएगा कि क्या हालात बनते हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन को अगर आप देखें, असद मंजूर बट की जो विक्ट्री हुई, हालांकि कोई 15-20 दिन पहले नहीं कह रहा था कि मकसूद असद मंजूर बट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर बन जाएंगे। वजूहात क्या है, 8 फरवरी का इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, PTI का वोटर जो यंग वोटर है वकीलों का, उसकी क्या सोच है, ये भी ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पल्स पे नज़र लोगों की, जो जजेस को इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी काजी साहब को भी ज़रा थोड़ा देखना चाहिए कि लोग वो अमूमन पीपल मैंडेट की बात करते, तो पीपल मैंडेट भी ज़रा देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो खैर, ये जो लेटर हैं इनको अगर आप पढ़ें, मैं ज़्यादा उनके कंटेंट पे नहीं जा रहा, उनको पढ़ें और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की हेयरिंग को देखें तो आपको चीज़ों को पता चल जाएगा कि क्या किस तरफ ये हालात आज के नहीं हैं। ये कोई जो बकौल हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब के कि एक लावा है और लावा फिर फट गया है, ये लावा जो है ये बनते बनते भी अगर मई से इंसिडेंट देखें, और ख़ासकर जो अरबाब ताहिर साहब ने और तारिक जहांगीरी साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ हुआ है वो देखें। और मेरा ख्याल है उनका मदावा किस तरह, अगर आप कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगा, वो नहीं होगा। अगर करेंगे क्लैश होगा, और फ़ायदा जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो PTI को होगा। और PTI के साथ जो कुछ हो रहा है माजी में, तो जजेस ने उनके केसेस में, अब तो जस्टिस आमिर फारूक भी जिस किस्म की नमाज दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि PTI को जो भी उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनके केसेस ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो, उन सारी चीज़ें रोल बैक होंगी। और जो याद रखें, ये जो चीज़ें माजी में हुई ये हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती हैं। 2014 का जो लंदन प्लान है वो अब जिक्र हो रहा है कि जी मलिक रियाज गए थे और ये कहा था, और मलिक रियाज को उस वक्त DGISI ने नवाज शरीफ के पास भेजा था कि जी असीफत दें और ये दिन। तो जो ये वाक़यात अभी 2023-24 के इलेक्शन में हुई हैं, 24 के, और उससे पहले जो जिन रोल रहे, और ये चीज़ें क्या हिस्ट्री में नहीं आएंगी, ये चीज़ें बड़ी ज़रूर होती हैं चीज़ों, ये फॉर टाइम बीइंग तो रुक जाती हैं। एक तो जनरल ज़िया ने भी किसी दौर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बाद में क्या हालात बने। तो ये जो हम देखते रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया, वहाँ उनकी जो कोर टीमें होती थी फ़ौज के अंदर, वो चेंज करते रहते। किसी दौर में जनरल महमूद उनके करीब होते थे, जब जिन्होंने उनको कू की में बड़ी हेल्प की, फिर उसके बाद यकदम उन्होंने जो है वो टीम चेंज की। वो तो ये चीज़ें भी वहाँ बड़ी एक चीज़ें चलती रहीं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में जो ये लड़ाई है, ये जिस तरह की पोजीशन है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की है कि वो भी जिस तरह चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, तो उससे ये है कि वो क्लैश बढ़ेगा और फ़ायदा जो है वो हो रहा है PTI को, और मज़ीद होगा। और जो मौजूदा सिविलियन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी तो इसमें खामोश तमाशाई है, और वो जो है वो बड़ी समझदारी से काम चल रही है। नून लीग क्योंकि फॉर्म 45-47 को और वो चीज़ें भी इग्नोर नहीं कर सकते, नून लीग की भी है, लेकिन नून लीग का वोटर सपोर्टर जो है वो इन चीज़ों में उस तरह दिल से साथ नहीं है। तो ये बड़ा अब देखना होगा कि ये जब बुलाया जाता है, गो कि वो 29 को आते हैं नहीं, और आते हैं तो फिर क्या जो है वो कहेंगे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर जो है कि जी चीफ जस्टिस काजी फैसल की शिद्दत से इंतज़ार, वो ये है कि जी वो रोल प्ले करें। तो मैंने बताया कि वो रोल प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो रोल है वो जो 6 जजेस के लेटर में जिस तरीके से किया, जजेस में आपस में मिसट्रस्ट बहुत है। जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब और काजी साहब की चीज़ें बहुत, वो तो आगे चली गई थी। काजी फैसल साहब के हवाले से रिव्यू में अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल ज़्यादा ना लिखते तो अपना टेनोर इतना तबाह ना होता उनका चीज़ें, लेकिन वो पर्सनल हो गए थे। उन्होंने कहा जी रिव्यू में कि जी ये देखें इनका जॉइंट अकाउंट, और ये जो चीज़ें डिस्कस भी नहीं हुई वो कर दी उनका, फिर वो चीज़ें, फिर उनका पूरा टेनोर भी उन्होंने अपना किया सिर्फ अपनी अना की वजह से कि जी हम
और फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया, मैं समझता हूँ। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने भी कसर नहीं छोड़ी कि ये जूनियर, ये थोड़े, ये जो है मिनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है, तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। तो अब जो है ये जजेस अगर अना से नहीं निकलेंगे और ये मिसट्रस्ट इनका आपस में भी ख़त्म नहीं होगा, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कारी साहब के लिए कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये इररिलेवेंट आवाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के साथ खड़ी हो जाए, या उन जजेस के साथ जो जजेस इन 6 जजेस के साथ खड़े हैं। ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। और सबको उनके पास ऑप्शन है, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शन है, PTI के पास भी ऑप्शन है, जजेस के पास भी ऑप्शन है। लेकिन क्या इसमें जो सब क्या वो इससे पीछे हटेंगे? आसिफ जरदारी साहब को कहा जा रहा है, आसिफ जरदारी साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर मंसूर अली शाह साहब रोल प्ले करें तो कुछ मैं समझता हूँ कि वो चांस हो भी सकता है। लेकिन क्या रोल होगा, रोल क्या होगा? रोल वो इंटरफेरेंस, जजेस जिस हद तक चलेंगे वो कहेंगे कि पॉलिटिकल केसेस में हमें कोई इंटरफेरेंस हम पे ना हो, अगर वो तो वो नहीं मानेंगे, और फिर क्या बात होगी? बाकी जरदारी साहब जो हैं वो देखना होगा। जैसे तारिक जहांगीरी, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, इनका बैकग्राउंड अगर देखें, तारिक जहांगीरी साहब तो पीपल्स पार्टी के किसी दौर में जाले रहे हैं। इनकी तो 2 उंगलियां कटी हुई हैं जब मार्शल जिसने ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो ये जेल में रहे, और जो सूरत हाल डिप्टी अटार्नी जनरल थे पीपल्स पार्टी के दौर में। इसके अलावा अगर आप देखें इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी है, ये इस्लामाबाद के मकामी हैं, मलपुर गांव से गलबन इनका तल्लक है, वहाँ से नैयर बुखारी साहब भी हैं। बाहर पॉलिटिक्स में नैयर बुखारी साहब, ये लोग तारिक जहांगीरी साहब एक ही रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ें मई से अब तक हुई हैं जजेस के साथ, वो क्या, उनका मदावा कौन करेगा? वो असल चीज़ है जो मैं समझता हूँ। वो जब तक नहीं होगा तो चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। और अगर कहा जाए कि उनमें प्रेशर आए तो जजेस ने प्रेशर तो मेरा ख्याल है नहीं लेना। फिर यह है कि अब देखना है कि उसमें जो इसी तरह जब कादी साहब कल वापस आएंगे, क्या वो किस माइंडसेट से अब आगे मंडे से अदालत चलाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पिछली दफ़ा वो बाहर से वापस आए जनवरी के बाद, और जनवरी से ही उनको जो असल उन्होंने फ़ैसला 13 जनवरी किया, या फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल में जो बेंच बनाया, जहाँ जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे अतर मिनल्ला उनको बेंच में शामिल ना करना, उनका फ़ैसला ना होना, ये वो चीज़ें हैं जो उनके पूरे टेनोर को उन्होंने ये गालिब रहेंगी ये चीज़ें। अभी भी अगर वो अब देखते हैं कि वो किस सोच के साथ वो बैठेंगे काजी फैसल साहब अगले हफ्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिसट्रस्ट जो आपस में जजेस में है, ख़ासकर काजी साहब और दूसरे जजेस में, वो कितना ख़त्म होगा, ये चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ये एक बात जो है जो वो हो रही है कि 30 मई को नैब लॉ अमेंडमेंट का केस है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा जो है वो मैच मैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी मैच है मेरा सुप्रीम कोर्ट में, और ये मैं को बात करूँगा। तो वो खैर क्योंकि क्रिकेटर हैं तो उनकी क्रिकेट की ज़बान है कि जी मैच है, बड़ा मैच है, वो उसी तरह वो उसी सोच के साथ चलते हैं। लेकिन ये है कि 30 मई में भी नैब लॉ अमेंडमेंट का जो लार्जर बेंच है वो केस एडजर्न हो जाए। वजह यह है कि जो जस्टिस मुसरत इलाली हैं उनको क्योंकि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, स्टंट डले हैं, तो उनका पिछले हफ्ते गलबन हुई है। तो यह है कि वो उनको रेस्ट डॉक्टर ने दी हुई है कि रेस्ट करें, तो मे भी वो ना जो है वो हों बेंच में। जब अगर वो नहीं होंगी तो फिर तो बेंच में भी ना चले, केस एडजर्न हो जाए, ये भी एक है। तो ये जो कहा जा रहा है कि 30 मई को इमरान खान ने आना है और ये वो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको बात करनी है। अव्वल तो बात अभी मखदूम अली ख़ान करेंगे, लेकिन गालिब इम्कान है कि वो नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अगले हफ्ते भी इसकी प्रोसीडिंग ज़्यादा गालिब रहेंगी। इसी तरह जो है वो रिज़र्व सीट का मामला है और मई मामलात हैं, तो वो नहीं होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो मई ख़ासकर जो रजीम चेंज हुई अप्रैल 2023 में ग़लबन 22 में, उसके बाद जो PDM गवर्नमेंट आई, और ख़ासकर जो 9 मई के बाद जिस तरह अदालतों में चीज़ों को मैनेज किया गया, वो अब नहीं इफेक्टिव रहा। अब स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। क्या करनी होगी ये, क्योंकि अब बड़े बड़े वकील हैं, आज़म तारड़ साहब हैं, अटार्नी जनरल मंसूर अवान हैं, और कई लोग हैं, उनको सोचना होगा कि क्या चीज़ें हों जो कानून और आइन के दायरे में रह के जिस पे क्रिटिसिज्म भी ना हो और हम हल निकाल सकें। हर चीज़ का भी हल होता है, देखें क्या हल निकलता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।